अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बीमार और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक है हराम रिलेशनशिप। तो हम सबको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किन रिश्तों को हमारे लिए हलाल किया है और किन रिश्तों को हमारे लिए हराम किया है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग मुझे पर्सनल में पूछ सकती हैं। और इसके बारे में हराम रिश्तों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा में फरमाया है और इसकी बहुत सारी कुरान की आयतें मिल जाती है और बहुत सारी हदीसें इसको मिल जाती है कि हराम रिलेशनशिप्स और हराम कामों से, हराम चीज़ों को देखने से हमें कितना डिस्टेंस इख्तियार करना है। मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था इसी बारे में, वो 1 आवर से ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ इन शॉर्ट में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने एक सीरीज़ का सोचा है पास्ट ट्रॉमा, यानी कि जो हम पास्ट ट्रॉमा में हैं तो उससे कैसे बाहर निकला जाए। तो इंशाल्लाह मैं उसमें हर चीज़ ना डिटेल में बताऊंगी और आप लोगों का जो भी पास्ट ट्रॉमा कोई भी हो सकता है, किसी भी वजह से आप अपनी लाइफ में परेशान है, डिप्रेस है, कुछ भी आपकी लाइफ में है, तो आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाना चाहती है। ऑफकोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, लेकिन जो यानी कि एक बेटर इंसान बनाना चाहती है, तो इंशाल्लाह मैं उसमें पूरी हेल्प करूँगी। अभी मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी कि ये लेस देन 30 मिनट हो जाए, ठीक है। तो पहले चीज़ देखिए, मैंने कहा था ना हराम रिश्तों से कैसे खुद को अवॉइड करें। तो पहली चीज़ देखिए नाम हरम से, ओके। ये हदीस में भी आता है। तो ना जब भी आप नाम हरम से बात करें, ऐसा नहीं होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि नाम हरम से दूरी अख्तियार करें, डोंट गो आउटसाइड, ठीक है, आप बाहर जाइए मत। बहुत इजी होता है ये बोलना। मैंने कल बहुत सारे लेक्चर्स देखे तो उसमें यही चीज़ बताई जा रही थी कि आप अल्लाह से कनेक्शन बना लें। और ठीक है, अल्लाह से कनेक्शन बना हुआ है भाई, हमारा बहुत से बना हुआ है, हम 5 टाइम की नमाज़ी है, रोज़ा रख रहे हैं, सब कुछ करें, ज़िक्र अस्कार हो रहा है, देन ऑल्सो वी आर इन्वॉल्विंग इन दैट। तो हमें रीज़न तो पता चलना चाहिए हम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे हम उसको अवॉइड करें। और ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि गेट मैरी, हर किसी के लिए शादी कर लेना इट्स नॉट ईजी। अगर आप घर की सबसे छोटी लड़की है, आपके पीछे आपके 4-5 बहनें हैं, उनकी शादियाँ नहीं हुई, आप जाकर घर में कहेंगे मम्मा मैंने शादी करनी है, एक जूता पड़ेगा माँ की तरफ से, है नहीं बात। तो आई थिंक मुझे ये चीज़ नहीं लगी, मुझे ये लगा कि मुझे कोई ये चीज़ नहीं मिली, क्योंकि इस चीज़ पे ना मेरा वो नॉन मुस्लिम तो बात नहीं करते। तो फिर मैं कल रात को मैं पूरा यही सोचते सोचते मैं कब सोगी मुझे नहीं पता। तो मैं अपनी पूरी लाइफ को एनालाइज कर रही थी कि मैंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, आसपास के लोगों ने क्या, उन सबको मैंने पूरा सोचा, फिर मैंने ये पॉइंट्स राइट डाउन किया। तो सब में पहली चीज़ ये है कि नाम हरम से जब भी बात करें तो रूड बात करें। रूड यानी कि रूडनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुरान में फरमा दिया गया कि नरमी से पेश आओ, तो हम नरमी से पेश आएंगे, हम किसी के साथ रूड नहीं बात कर सकते। नो, नरमी से पेश आना यानी कि नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नाम हरम से बात करें और इतनी पोलाइट और सॉफ्ट वे में बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट वे में बात करें, जी बोलिए आपने खाना खा लिया, अच्छा आपको ये काम था, ऐसे जो होता है ना। मेरा उतना टोन सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बताने की, जो सॉफ्ट लहजा होता है ना, सॉफ्ट टोन में, कि अगर कोई भी आपसे इंप्रेस हो जाए। बहुत से लोगों की खूबसूरती नहीं, किसी की बात सुनकर भी ना लोग इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई इंप्रेस आपको देखकर ही हो जाए। इट्स नॉट ये नहीं है कि आपको कोई आपकी खूबसूरती देख के इंप्रेस हो जाए, आपका नेचर देख कर इंप्रेस हो जाए। कुछ लोग आपकी बात से भी इंप्रेस हो सकते हैं। तो अपनी बात में ना रूडनेस लाए। और ये चीज़ भी नहीं है कि अगर आप बाहर मत निकलें, अगर आपके घर में कोई मर्द नहीं है तो यू हैव टू गो आउटसाइड, आपको जाना पड़ता है। आपको अगर आपकी खुद की शॉपिंग करनी है, पर्सनल शॉपिंग करनी है, तो आप अपने भाई को, अपने हस्बैंड को या फिर अपने वालिद को नहीं भेज सकती कि जाए आप मेरे लिए शॉपिंग करके लाएं। आपको खुद जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम इस सोसाइटी में रह रहे तो हमें कभी ना कभी तो बाहर जाना ही पड़ता है। बिना हम बाहर गए कुछ नहीं होता। अगर कोई है, किसी को मुसीबत है, किसी को परेशानी है, तो उसको बाहर जॉब करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना, उसको स्टडी करने के लिए बाहर ही जाना। घर बैठे हर चीज़ नहीं मिलती, हम घर बैठे हर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, चले हम घर ही बैठे रहें। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि आप शर और फितने के डर से आप घर बैठी रहे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उससे बचने की पूरी कोशिश करें, अपने आप को उस काबिल बनाएं, अपने आप को उससे रोके रखें और आपको जो करना है वो करें, ठीक है। तो काइंड वे में नहीं बात करनी आपने, थोड़ा गुस्सा थोड़ा नहीं, आप जितना गुस्से में बात कर सकती करें, कोई कुछ नहीं जाएगा। अगर वो नाराज़ भी हो जाए, वो हर्ट भी हो जाए ना, तो ये वाला गुनाह नहीं मिलेगा कि हाँ मैंने उसको हर्ट कर दिया मेरी बात से। नो, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म है ना कि जब भी गैर महरम से बात करो तो हमारे अंदर ना वो सख्त लहजा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने लिखी है कि किसी से भी ना अकेले में नहीं मिलना, स्पेशली नाम महरम से, ओके। आप महरम से मिल सकती है, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी अकेले में मिल सकती है। फ्रेंड्स यानी कि फीमेल, मेल नहीं। तो इवन कजिन के साथ भी, आप मेल कजिन है तो उनके साथ आउटिंग के जाना, या फिर ये कहना कि बहुत से लड़कियों का ये होता है ना कि मेल कजिन है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये वो, उसके साथ घूमना पीना, ये वाली चीज़ें भी नहीं करना, क्योंकि वो भी आपका नाम महरम है। इवन तो आपके फीलिंग्स ना हो, कुछ भी हम कहते हैं हम दोस्त हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, और कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद जाकर ना वही हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं, या फिर वो उनके लवर्स बन जाते हैं, फिर वो फला हो जाता है। चलिए मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगी। और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर ना फॉलो करें जो हराम रिश्तों को दिखा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोग उसको दिखा रहे हैं, वी आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घूम रहे, वो फला बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, और उसको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, फलाना पता नहीं उसकी शादी नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। और ये वाली भी चीज़ हो गई है कि अभी यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह में कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको चीप नज़र से देखा जा रहा है, उसको ऐसे देखा जा रहा है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डोंट किसी को ना वो चीज़ ना दे। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप काबिल नहीं है, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इट्स ओके, नहीं है, मैं खुश हूँ, अकेले मैं खुश हूँ, राजी हो, ये कहते कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, उसको नखरे उठाऊँ, उसकी बातें सुनूँ, उसकी लिमिट्स रखूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँ।
क्यों ज़ाया करे भाई हम ऐसे लोगों के पीछे? पहले ही वो हराम रिश्ता, अल्लाह ने उसको हराम करार दे दिया। आगे दुनिया वालों की बातें में पढ़कर मैं किसी बॉयफ्रेंड को बना लूँ और उसको अपने बगल में लेकर उसको फिरती रहूँ और कैंपस में दिखाती रहूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और कुछ दिन बाद वो धोखा दे दे तो फिर हमारा ही लॉस। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारा ही लॉस। किसकी सच्चाई है? बॉयज़ को कोई नहीं पूछता। देखिए, अगर आपकी कोई गलती भी नहीं थी, आपके साथ गलत हो गया, देखिए इवन रेप केस होता है ना, तो सबसे पहले विक्टिम ना बहुत से कम होते हैं जो लड़की के सपोर्ट में साथ देने, वो जो खुद औरतें ही होती है जो उसको बोलने लगती है ड्रेस नहीं पहन लेकर जाती, इतना मेकअप तो नहीं करके जाती, इतने बाल तो खुले रखकर नहीं जाती, ऐसे करके जाएगी तो उसका रेप होना ही था। ऐसी बातें मिलती है, ठीक है, जब उसका कोई कसूर भी नहीं होता, उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं होती, इवन वो उसका बॉयफ्रेंड ना होता है ना उसका लवर होता है, उसके बावजूद भी उसी लड़की को ब्लेम किया जाता है और पूरी दुनिया उसको जिस नज़र से देख रही होती है ना, जिस कैरेक्टर से, कि वही गलत है। तो इसी तरह ना जब हमारी कोई गलती भी ना हो तो हमें ही गलत कहा जाएगा, इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमें ही गलत कहेंगे, इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें ही गलत कहेंगे। तो स्टे अवे फ्रॉम देम। बहुत आसान है बोलना, मुझे बताएं, लेकिन करना उतना भी मुश्किल नहीं है, तो दूरी अख्तियार करें। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों से उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, बात नहीं होगा। अगर हम को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी हमारी बात ज़रूर होगी, तो बात करें जब भी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात, ठीक है। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, पूछ लिया, बता दिया, खत्म, मुझसे ज़्यादा कुछ बात नहीं। कोई आपका इवेंट था, कोई प्रोग्राम था, आप लोगों के ग्रुप्स बना दिए गए, कोई प्रोजेक्ट साथ में करने को दे दिया गया, हम वहाँ पर ये नारा नहीं लगा सकते कि हमने मेल के साथ काम नहीं करना। तो आपको सामने से सवाल आएगा, मेल के साथ काम नहीं करना तो कोई एजुकेशन में क्यों ज्वाइन हुए हैं? तो इस तरह की चीज़ें हरकतें ना करें, जो काम से काम रखें, मतलब से मतलब रखें, ज़्यादा फ्री नहीं होना हमने किसी के साथ। और ये चीज़ भी कि बहुत से लोग ना सिंपैथी गेन करते हैं पहले, ठीक है, एक मेंटालिटी होती है, सिर्फ बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी होते हैं, दोनों वाइस वर्सा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे बॉयज़ की गलती होती है, पूरे गर्ल्स की गलती होती है, वाइस वर्सा। जैसे बॉयज़ होते हैं ना धोखे देने वाले, वैसे गर्ल्स भी होते हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा हुआ है, इवन हमारे घर के आजू बाजू में, चले अल्लाह हिदायत दे सबको, तो वैसे भी होते हैं। और बहुत से लोग ना पहले सिंपैथी क्रिएट करते हैं, यानी कि बहुत ही इनोसेंट सा चेहरा, इनोसेंट सी बातें लेकर, क्योंकि गर्ल्स का जो दिल होता है ना वो बहुत नरम दिल होता है, उसके अंदर ना रहम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जब कोई किसी की इमोशनल साइड स्टोरी भी सुनती है ना तो उसके आंखों में रोना आ जाता है। बहुत सी औरतों को आपने अगर देखा हो ना, टीवी में ड्रामा चल रहा होता है, वहाँ उसको कुछ हो जाता है, यहाँ बैठकर उनकी आंखों में से आंसू जा रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको इतना डीप में फील कर रही होती है। लोग इस तरीके से ना खड़ी पाने की कोशिश करते हैं, तो आपने किसी को खड़ी पानी नहीं देना। वो सामने मर रहा हो, तड़प रहा हो, आप उसको कुछ जख्म पे मरहम लगाने के लिए चलो मैं उससे ना बात कर लूँ, थोड़ी उसको तसल्ली देना। देखिए सबके सामने तसल्ली दें, सबके सामने तसल्ली दे। आप ऐसा नहीं कि मैं उसको प्राइवेट में मैसेज करूँगी, तसल्ली दूंगी, और वो आपसे ये कहेगा कि आपकी बातें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है, हिम्मत मिल रही है। अगर उसको तसल्ली किसी की हिम्मत चाहिए ना, यूट्यूब पे जाए, सर्च करे, देयर आर 100 and thousands ऑफ मोटिवेशनल स्पीचेस, उसको देख के मोटिवेट हो जाए, उसको देख के तसल्ली हासिल करे, किसी मेल से बात करके तसल्ली हासिल करे। आप ही से बात करके उसको क्यों इस तरह की चीज़ें फील हो रही है, अपनी माँ से जाकर बात करें, अपनी बहन से जाकर बात करें। सबसे बेस्ट हीलर तो अपनी माँ होती है, जो उसके साथ परेशानी शेयर कर बच्चे को ना वो एक फीलिंग आती है कि कंफर्टेबल फील करता है, कि वो एक चीज़ आ जाती है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, देखिए अभी 10 मिनट हो गए हैं, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से ना किसी के ट्राइब में इन्वॉल्व ना हो जाए, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना कभी भी। मेरी फ्रेंड कहती थी कि लव इज़ ब्लाइंड, फिर उसके लव इज़ ब्लाइंड है ना, उसको ब्लाइंड सबके सामने ना बेइज्जत कर दिया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिदायत दे सबको। तो कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। आपके सामने कोई कहे कि मैं जान दे दूँगा तुम्हारे लिए, कहते कि दे दे जान, क्योंकि वो आपके लिए महरम नहीं है। अगर वो आपके लिए महरम है ही नहीं, अगर आपका महरम कोई आपका शौहर जान देने को कहा कि तो आप शायद उसके ऊपर सीरियस एक्शन ले सकती है, कि आप उनसे वो कर सकती है। लेकिन कोई गैर महरम आए, लोग इस तरह से भी ना ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को, आप लोगों को भी पता होगा, इस तरह से भी ब्लैकमेल करते हैं। तो इन चीज़ों में मत पड़िएगा, ठीक है। उनको जितना अवॉइड कर सकती है करें। अगर एक छोटा सा झूठ, हमने ना आई थिंक जब मैंने ना डिग्री ज्वाइन किया था, लिटरली बता रही हूँ, मैं एक झूठ बोला था मैंने कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है, क्योंकि उसमें ना हम 100+ लड़के थे और उसमें सिर्फ लड़कियाँ हम थी 10, सिर्फ 10 उसमें थे, हम सिर्फ 2 मुसलमान। तो आई वॉज जस्ट शॉक, क्योंकि जो डर होता है ना, हमें नहीं पता था कि उसमें इतने सारे लड़कियों, हमने बहुत सोच समझ के वो कॉलेज चूज़ किया था। जो हमारे गैर मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे ना, हम इंटरमीडिएट के, हमने सबने एक ही कॉलेज में ज्वाइन किया था। हम एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे थे कि जहाँ स्ट्रेंथ कम हो। तो हमने उस टाइम पे, जिस टाइम हमने ज्वाइन किया ना, तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ना बहुत से लोगों ने वहाँ, बहुत से लड़कों ने ज्वाइन किया वहाँ पर, क्योंकि वो हमारे सिटी का सबसे पहला कॉलेज था, हमें वो पुराना हो चुका था, उस वजह से हमने ज्वाइन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई। चले वो एक कंप्लीट अलग स्टोरी है। तो एक छोटा सा झूठ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे लिए इतना ज़्यादा है, तो आप अगर कोई छोटा सा झूठ, ठीक है, आपकी इंटेंशन सही है कि हाँ मेरा रिश्ता तय हो गया, इस तरह की छोटी सी बात कर सकती है अपने आप के बचाने के लिए। इसके बाद भी होते हैं कुछ लोग आवारा लड़के और इस तरह से निकले हुए लोग, क्या उसके बावजूद भी ना लड़कियों के पीछे पड़ते हैं। कुछ थोड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करने वाले, अरे चले वो किसी और की लड़की है तो फिर हमने उसकी तरफ देखना भी नहीं ना, इस तरह का सीन होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ किस चीज़ पे कौन सी बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप सबके सामने जाकर ये कहते कि मेरी शादी हो गई, मेरा एंगेजमेंट हो गया, मेरा रिश्ता हो गया, ऐसे वाले सीन नहीं क्रिएट करना। बस मैं कह रही हूँ ऐसे वाला, ऐसे ही। और एक चीज़ के अपनी लाइफ को ना एक पर्पसफुल वाला लाइफ बनाएं, अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाए, एक गोल बनाए। जब आपकी लाइफ में पर्पस होता है, गोल होता है ना, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हम आपको बताया, जब हम इंटरमीडिएट में थे ना, गर्ल्स को एक दूसरे के बारे में बात करने वाला टाइम नहीं मिलता था। हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता था, हमारा इवन सुबह मॉर्निंग 8 to 8 कॉलेज होता था। हर कोई इतने फोकस के साथ पढ़ रहा होता था ना, आपको ब्रेक सिर्फ हाफ एन आवर का मिलता था। हाफ एन आवर में मैं घर आना और लंच करना, नमाज करना, फिर नमाज पढ़ के फिर वापस जाना होता था। जब क्योंकि हम सबका ना एक एम होता था उस वक्त कि हमने टॉप करना है। अल्हम्दुलिल्लाह
टॉप 3 में भी आए हम, जितने हमने मेहनत की। तो मेरे कहने का मकसद है कि हमारी लाइफ का एक पर्पस बनाए। तो मैंने कल मेरी पूरी लाइफ को सोचकर ना मैंने ये चीज़ें लिखी है। तो हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया, तो हमारी लाइफ का एक पर्पसफुल था। हमारी फ्रेंड सर्कल ऐसी थी, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से। अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहे, अगर कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है अकेले बैठे रहें, अकेले पूरे क्लास में आप अकेली बैठी है, इट्स ओके फाइन। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि पूरे क्लास में पूरे बुरे लोग, अच्छे लोग भी होते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं, अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ पढ़ना लिखना करें, तो इससे आप बची रहेंगी। आपके लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। आप कॉलेज में ज्वाइन हो तो आपका पर्पस होना है कि मैंने टॉप करना है, मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ बनना है। तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका पूरा फोकस स्टडीज़ पे होगा। मैं कह रही हूँ ना, पूरा फोकस स्टडीज़ पे होगा। जब हम सोते भी थे ना, तो हमारे ख्वाब में ना हमारा मैथ्स और अकाउंट्स होता। मेरे इसमें तो ये होते ना, मैंने पूरे 5 साल यही ख्वाब देखे होंगे, हर दिन बैलेंस शीट कैसे डाली होगी। मेरा जो भी पेंडिंग वर्क होता था ना, मैं उसको ख्वाब में देखा करती। पूरा माइंड अभी मैं एक ग्रुप चला रही हूँ ना, तो मेरे पूरे रात में मेरी नींद में मैं सुबह उठ के कहती हूँ अभी मैंने आज सोई नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है। ये वर्क है मेरा, इसके बाद ये करना है, वो करना है। वो मेरे बहुत से प्लान्स ऐसे होते हैं ना, मैंने सोचा नहीं होता। ख्वाब में भी मेरा जो दिमाग चल रहा होता है ना, उसको मैं सुबह में फिर इसको इंप्लीमेंट करने लगती हूँ। तो अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाए, जिससे हम ना बहुत सी बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से, अपना टाइम वेस्ट करने से, हर एक चीज़ से बच जाते हैं। अपनी लाइफ का गोल सेट करें, अपनी लाइफ में कुछ करना है। आप इस दुनिया में आए तो बेमकसद नहीं आए, टाइम को ज़ाया मत करें। टाइम एक नेमत है, वक्त बहुत बड़ी नेमत है। और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में किस लिए पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान और जिन्नत को इबादत के लिए पैदा किया। हमने नो योर लाइफ पर्पस वाले में क्या था ना, कि हमारा क्या मकसद है इस दुनिया में, हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है, अपनी लाइफ का पर्पस बनाएं। मैं ये कॉलेज में पढ़ रही है, आप किसी भी फील्ड में पढ़ रही हो, तो उसको फुल्ली फोकस के साथ पढ़े, उसमें कुछ करके दिखाए, अपना एक नाम कमाएं और कुछ दुनिया के लिए कर जाए। ऐसे हम दुनिया में आए, जिस पढ़ाई की, शादी की, फिर बच्चे हो गए, बस फिर हम बूढ़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई। नो, दिस इज नॉट अवर लाइफ। हमारी लाइफ का पर्पस है, हम एक इंसान है, हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए। कब तक हम ऐसे पहचाने जाएंगे कि फादर के नाम से, ब्रदर के नाम से, शोहर के नाम से, बेटे के नाम से? हमारी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाए, मकसद बनाए, जब भी आप अपनी लाइफ में फोकस रह पाएंगे। और हराम रिश्तों से ना आप उसकी तरफ आपको टाइम नहीं मिलेगा देखने के लिए। कोई अगर आप आपका पर्पस होगा, आप बहुत ज़्यादा बिजी होगी। अगर कोई आपसे बात करने के लिए भी आए, तो आपको इस बात की जल्दी रहेगी कब जाएगा ये बंदा, ताकि मैं अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकूं। अगर कोई सवाल भी करने आया, कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी नेचर का हो, आपका उसके ऊपर फोकस नहीं जाएगा। हाँ चलिए बताइए, आपका सवाल क्या है, मैं जवाब दूंगी, फिर चलते बने, बाय बाय, ऐसे वाला सीन होता है। तो ये चीज़ करें। और एक चीज़ ये कि क्या ये तो बता दिया ना मैंने कि गलत लोगों के साथ दोस्तों में इन्वॉल्व नहीं होना। और अपनी लाइफ का जितना फोकस बनाएंगी आप, जितना लाइफ को पर्पसफुल बनाएंगी, आप इन चीज़ों से बची रहेंगी। और एक चीज़, किसी ना किसी इस्लामिक अकेडमी से ज़रूर ज्वाइन रहे। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ज्वाइन हो, किसी से भी ज्वाइन हो, या फिर अपना खुद का एक इस्लामिक ग्रुप स्टार्ट कर ले। ठीक है, इस्लामिक ग्रुप स्टार्ट कर ले, आपके फ्रेंड्स को जिसको ऐड कर सकती है आप ऐड कर लें। डेली रिमाइंडर देते रहे खुद को, एक दूसरे को। आपकी नमाज का रिमाइंडर दे दे, या फिर नमाज की अटेंडेंस ले ले, कुछ ना कुछ। या फिर आपने ग्रुप बनाया, आप किसी दूसरे अकेडमी में ज्वाइन, वहाँ कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो वहाँ फॉरवर्ड कर लें, ताकि आपको एक रिमाइंडर मिलता रहे कि हम अल्लाह से कनेक्टेड है। ठीक है, हमारा अल्लाह से रिश्ता है, हमने गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। एक जो होता है ना फियर, हमारे अंदर वो बैठ जाता है कि मैं एक दिन का काम करी, मैं एक इस्लामिक ग्रुप चला रही हूँ, मैं गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर। ये डर होना ज़रूरी है। जब डर नहीं होता ना, तो फिर वो वाला सीन हो जाता है कि खौफ खुदा नहीं होता, तो फिर इंसान कुछ भी कर लेता है। ठीक है, और एक चीज़ ये, अगर आपके कॉलेज में हिजाब है तो बहुत अच्छी बात है। फुल्ली मेकअप होकर न मत जाए, कभी भी फुल्ली मेकअप होकर बाहर मत जाए। लोग कहते हैं कि हम शरआई पर्दा कर रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, शरआई पर्दा कर रहे हैं, आप पर्दा कर रहे हैं, ये नहीं करी, इज़ द सेकेंडरी थिंग। बहुत से लोग अभी इतने स्टाइलिश बुरखे हो चुके हैं कि बुरखे में लोग इतनी प्यारी प्यारी लग रही है, तो फिर लड़कों को तो और भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएंगी, ये बुरखे में इतनी प्यारी लग रही है तो अंदर से कितनी प्यारी लगी। होता है कि नहीं होता? इवन आप गर्ल्स भी, हम गर्ल्स भी देख लें, अगर आपके सामने कोई बुरखे में बहुत क्यूट और प्यारी लग रही है, उसका बुरखा इतना अच्छा है, तो हम माशाल्लाह कितना बुरखा अच्छा है ना, हम ये वाला ले लें। या फिर उसके अंदर अभी बुरखे में इतनी प्यारी लग रही है, अंदर कितनी प्यारी होगा ना। किसी जब हम गर्ल्स का होता है तो बॉयज़ का तो होना ही होना है। तो ऐसे बुरखे ना पहने जो एकदम स्टाइलिश वे में हो। बुरखा ऐसा पहने कि बुरखे में आप ऐसी नजर आए कि सामने वाला ये आइडेंटिफाई ना कर सके कि आप लड़की है क्या औरत है। ऐसे वाला बुरखा पहने। ओके, ये थोड़ा मुश्किल होगा अडॉप्ट करना ये चीज़ को। और एक चीज़ के मेकअप करके कॉलेज मत जाया करें, मेकअप करके बाहर मत जाया करें। हमारे कॉलेज में ना मेकअप नॉट अलाउड था। इवन आप पाउडर भी अप्लाई करके नहीं जा सकती। इवन हमारे स्कूल में भी, हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो गर्ल्स स्कूल था, जहाँ दूर दूर तक किलोमीटर्स तक आपको कोई मेल नजर नहीं आता था। अब जब स्कूल के बाहर निकलती तब आपको कई मेल्स दिखने को मिलते थे। इवन पेरेंट्स भी अगर आपको ड्रॉप करने के आए तो वो गेट के बाहर इतना बड़ा ग्राउंड होता था ना हमारा, चलने के लिए 15 मिनट लग जाते थे हमें क्लास तक पहुँचने के लिए। उस 15 मिनट में मेरा तो ना दम निकल जाता। मैं तो स्कूल ही लेट जाया करती थी, क्योंकि बैग लेकर जाओ, क्लास में रखो, फिर असेंबली के लिए फिर उतनी अंदर से चल कर ना फिर असेंबली तक आना चाहिए। तो मैं सीधा ना गेट के बाहर उतर रही होती थी जब प्रेयर हो रहा होता था हमारा असेंबली का। तो मैं बैग के साथ डेली ना मैंने फाइन पे करना था। डेली की हमारी फाइन होती थी, या फिर हमें कचरा उठाने लगाया जाता था, तो ये वाली पनिशमेंट होती थी। लेकिन वो पनिशमेंट को कबूल करके ना मैं लेट जाया करती थी। तो ऐसा वाला सीन था। तो अभी आपको एजुकेशन में पढ़ रही है, डोंट गो विथ मेकअप के साथ बिल्कुल मत जाइए आप। अगर आप पूरा हिजाब करिए, आपकी आंखें खूबसूरत सी, लोग ऐसे पूरा हिजाब में होती है, फुल्ली कवर, ना हाथ दिख रही है ना पैर दिख रही, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें बाहर नजर आ रही होती है। फुल्ली काजल किया, उसको मस्करा लगाया, इतना शेप बनाया, उसकी आंखों को इतनी खूबसूरत लग रही हो कि लड़कियां देखकर फिदा हो जाए। लड़की तो होनी ही ना। तो मेकअप कर, देखिए स्किन रूटीन का अपना फॉलो रखना, अपनी स्किन को हेल्दी रखना, खुद से प्यार करना,
ये करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे मिक्सअप गैदरिंग में जा रही है, ठीक है, आप कॉलेज ही जा रही है, डेली बेस का पहुँचाना है, तो चलिए हम कौन देखिए हम किसके लिए तैयार होते हैं? हमें अपने लिए तैयार होना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं हम अपने लिए तैयार होते हैं, अगर वो देख रहा है तो हम क्या करें? इसमें भी आप ही गलती है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हम तैयार होकर, हमारा ये जाने वाला सीन नहीं था। हम कुछ भी पहन रहे हैं, हम कुछ भी लगा रहे हैं, तो हम उनके लिए नहीं लगा रहे हैं, हम अपने लिए तैयार हो रहे हैं, ये वाला सीन होता था। लेकिन बाद में जाकर मुझे पता चला कि हम जा रहे हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इतना अट्रैक्टिव ना लगे कि कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। ऑफकोर्स मेल के लिए भी है कि वो नजरें नीचे झुके रखे, अगर वो नहीं रख रहा तो उसका गुनाह है, लेकिन हम वो नहीं रख रहा तो वो उसकी गलती है। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को ऐसे ना दिखाएं। तो जब भी कॉलेज जा रही है, बाहर आपको पता है, अभी स्कूल की लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां लिप बाम लगाए, इस तरह मस्करा लगाए, पाउडर लगाए, इतने अच्छे से रेडी होकर जाती ना। ऑफकोर्स रेडी होकर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रेडी होकर जाना चाहिए। अच्छे से ड्रेस किया, फेस वॉश किया, अपने अच्छे से कॉम किया, अपना अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया, ड्रेस पहने, बैग लिए चले गए। हमारा ये वाला सीन होता था। अभी बिना मेकअप की छोटी छोटी लड़कियां नहीं जा रही। क्यों इतना मेकअप ब्रांड्स के ना इतनी कंपनीज क्यों बन रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से। अब कॉलेज जा रही है, ठीक है, आप तो कॉलेज में तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेशअप हो, अच्छे से अपना हिजाब बनाए, बुर्का पहने, आप इसी नेचुरल फेस के साथ जाएं, नेचुरल फेस के साथ जाए। आप अपना फेस पीस नहीं निकालती, आंखों पे आपको काजल लगाने की क्या जरूरत है? आपको आंखों को इतना क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव बनाने की क्या जरूरत है? फिर हम कहते हैं कि हम हिजाब में जा रहे हैं। देखिए, हर कोई आपके बगैर हिजाब वालों पे फिदा नहीं होता, और हर कोई हिजाब वाले पे फिदा नहीं हो जाता। लेकिन कोई आपकी आंखों से किसी को मोहब्बत हो गई, आप कितनी अच्छी खूबसूरत आंखें लगे तो लड़कियां ऑब्वियसली हो जाती है। लड़कियों को अरे हम देखते हैं कितनी प्यारी आंखें हैं, कहते हैं ना हम। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है, अगर कोई गलत बात कह रही हो तो मुझे माफ़ कर दे। तो देखिए, जब भी बाहर जाए तो ऐसे तैयार होकर बिल्कुल ना जाए। हमारा मेकअप करना, हमारा खुद को संवारना करना, ये हमारे शौहर के लिए है। अगर आप आपकी गर्ल्स के साथ पार्टीज हो रही है, आप फैमिली फंक्शन है जिसमें आप लोग हैं, आपकी पुप्पी चाची वगैरह, तैयार हो, आपको जो पहनना पहले आप वेस्टर्न वेयर भी कर लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन आप जब मिक्सअप गैदरिंग में जा रही है तो काइंडली ऐसा ना करें। खुद को जितना सिंपल रख सकती है ना रखें। देखिए 99% जो लड़के होते हैं खूबसूरती पे फिदा होते हैं, जो 1% होते हैं वो आपके नेचर से फिदा होते हैं, ठीक है। नेचर से आपसे इंस्पायर होने वाले बहुत कम होते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दीनदार भी होते हैं, लेकिन उनका कोई इंटेंशन भी नहीं होता हराम रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाना, लेकिन वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और शायद वो पता नहीं कैसे हो जाते हैं। शायद इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। तो और एक चीज़ ये भी मैं नोटिस कर रही होती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम हराम रिश्ते में हम अपनी मर्जी से थोड़ी ज्वाइन हुए, हर चीज़ तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होती है। तो अल्लाह ने चाहा तो हम ज्वाइन हो गए, हमने जानबूझकर नहीं किया, वो अपनी गलती नहीं मान रहे होते। देखिए, हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से नहीं होती, अल्लाह के हुक्म से होती है, ठीक है। जो ये लोग कहते हैं ना, किसी ने जिना किया, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने किसी के साथ बुरा किया, धोखा दिया, तो वो ऐसे प्रॉड से कहते हैं हमने क्यों किया, अल्लाह ने हमारे नसीब में ये लिखा था, वो तो होना ही था, हमने क्यों किया, ऐसी चीज़ कहते हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपने पेरेंट्स से मांग रही है मोबाइल, ठीक है, किसकी मर्जी है मोबाइल खरीदना, आपकी या आपके पेरेंट्स की? आपके पेरेंट्स की दिलाने की मर्जी है, आपकी लेने की मर्जी है? आपकी लेने की मर्जी है, आपने फरमाइश की, आपने रोना धोना कुछ भी किया, फिर आपकी मर्जी थी, पेरेंट्स का हुक्म था, उनको दिलाना था, उन्होंने दिला दिया, ठीक है। अगर आप वो फ़ोन को लेकर जितनी भी गलतियाँ करेंगी, गलत हरकतें करेंगी, उस सबकी जिम्मेदार कौन होगी, आप या फिर आपके पेरेंट्स? आप कहेंगे कि आपकी मर्जी से हो, आपने दिलाया मुझे फ़ोन, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, मर्जी आपकी थी, मोबाइल आपको लेना था, पेरेंट्स ने तो सिर्फ वो हुक्म के हुक्म से उन्होंने दिलाया है। सिर्फ यहाँ पर भी अल्लाह की बात वैसे ही आ जाती है, तो कभी अल्लाह को ब्लेम नहीं करना, आपकी गलती है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, अल्लाह हम सबको ना हर शर से महफूज रखें, ठीक है। बोलना बहुत आसान है कि अवॉइड करें। इस जनरेशन में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस डिस्ट्रैक्शन वाली वर्ल्ड में अगर हमने खुद को बचा लिया ना, तो समझे कि हम दुनिया में और आखिरत में हम कामयाब हो गए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अभी देखिए, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, आपको रियलाइज़ हो चुका है, इन्वॉल्व हो गए थे किसी ना किसी वजह से, कैसे भी आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, अवॉइड करने के मेरे पास जितने रास्ते थे मैंने बताए, और मजीद आपको याद आएंगे तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी आपने छोड़ना कैसे है इन रिश्तों को, ठीक है, छोड़े कैसे, ये चीज़ बहुत बड़ी मुद्दे की बात ये आती है कि छोड़े कैसे। अभी आपने कहीं कुछ पढ़ लिया या फिर कोई मोटिवेशन पढ़ लिया, कोई इस्लामिक लेक्चर सुन लिया था, तो आपको रियलाइज़ हो गया कि मैंने हराम रिश्तों में नहीं ज्वाइन होना, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने अपने पार्टनर को बताया कि चले हराम रिश्तों में आना ये गलत बात है, मैं नहीं कहूँगा, तो सामने वाला आपको बहुत बातें सुनाएगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये किया, वो किया, ठीक है। तो कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है ना 2-3 दिन तक उसका असर होता है लेक्चर का, फिर क्या होता है, फिर उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जब आपने दिल से इरादा किया है तो खुद से दिल से एक्सेप्ट करें कि मैंने इस रिश्ते को छोड़ना है। किस लिए? अल्लाह के खातिर। अल्लाह ने इस चीज़ से इनकार किया है, हराम रिश्तों में जाने से इनकार किया। देखिए, हराम रिश्तों में रहकर किसी को कभी खुशी नहीं मिली, सिर्फ बदनामी, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। अभी भी स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल्स इन द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम दैट। कई लोग अपनी उस चीज़ों से अभी तक बाहर नहीं आए। बहुत से लोग स्टिल सफरिंग। उन्हें लगता है कि वो सच्ची मोहब्बत थी। नहीं, वो सच्ची मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती। जो इंसान आपको मोहब्बत के नाम पर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करे, जो इंसान आपको अल्लाह से दूर करे, जो इंसान आपको दुनिया और आखिरत की बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो रिश्ता, वो मोहब्बत कभी सच्ची हो ही नहीं सकती। अगर कोई इंसान आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो आपका इंतजार करेगा, वो आपसे सीधा शादी की प्रपोजल देगा,
ठीक है। वो आपके घर वालों से आकर बात करेगा, वो अपनी फैमिली को लेकर आएगा। कोई इंसान ये चीज़ें नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आपकी शादी का टाइम अभी बाकी है, मेरा भी अभी बाकी है, चलिए हमारा कॉलेज हो जाए फिर हम देखेंगे, हम अपने पेरेंट्स से बात करके ना हम शादी करेंगे। कर ले भाई, अभी रिश्ता फिक्स कर ले। रिश्ता फिक्स करने की भी क्या जरूरत है? पाकिस्तान में तो यहाँ में ना निकाह कर लिया जाता है, हमारे साथ बात नहीं होती है। इंडिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ है, निकाह कर ले, अपने पेरेंट्स से बात करें, इतना अच्छा है, आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो निकाह करने में क्या हर्ज है? रुखसती बाद निकल लीजिएगा, डिग्री कर ले, सब कुछ कर ले, उसके बाद निकल लीजिएगा, निकाह कर ले, आप दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो गए, हलाल डेटिंग करें पूरे कॉलेज में कोई मसला नहीं है ना, ऐसी वाली चीज़ नहीं होती। अभी देखिए इसमें सबसे बड़ा फियर क्या होता है पता है? डर होता है इंसान को, वो डर ना इंसान को मार देता है। कभी भी डर वाला काम बिल्कुल भी नहीं करे, इस बात का डर कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं हमारी ये बात ना पेरेंट्स तक ना पहुंच जाए। कभी पेरेंट्स फोन मांगे ना तो इंसान का थर थर से हाथ से हाथ कांपने लगता है, क्योंकि कहीं कोई वो चार्ट करना चेक कर ले। और जब भी देखें, कभी अगर आप सच्चे हैं ना तो कभी आपके फोन पे ना लॉक नहीं होना चाहिए। अगर लॉक है तो आपकी फैमिली के हर मेंबर को पता होना चाहिए कि आपके फोन का लॉक क्या है। सीक्रेट शॉट्स नहीं होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे छुपा दिया, फेसबुक पे छुपा दिया, इंस्टा पे उसको हाइड करके रख दिया। क्यों? ये डर है कि दुनिया वाले कोई ना देखें, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना आप क्या कर रही हैं। हम सबको पता होता है कि अंदर ही अंदर सबके दिल को पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? हम उसके आदी हो रहे हैं। तो अल्लाह के लिए उसको छोड़े, अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब आपका अपना कनेक्शन बनाए। देखिए ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ हमने उससे मोहब्बत की, वो मोहब्बत तो ना कहे भाई इसको, ठीक है। वो बहुत कम होते हैं जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं। जो सच में मोहब्बत करते हैं ना उनकी शादियाँ कन्फर्म होती हैं, और जिनकी नहीं होती ना वो 99% मैं कहती हूँ ना, उन दोनों में किसी ना किसी में सच्चाई नहीं होती, और वह हराम रिश्ता होता है जिसको अल्लाह ने हकीकत में नहीं बदलना चाहते। जिसके अंदर ईमानदारी होती है, जिसके अंदर सही होता है, जिसकी इंटेंशन सही होती है, प्योर होती है, तो वो लोग रिश्ते घर तक लेकर जाते हैं, लड़ जाते हैं, उसके लिए रुक जाते हैं, वो पूरी लड़ाई कर भी ना उनसे शादी करते हैं। और एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है कि अभी बहुत से लोग ऐसे भी स्टार्ट कर रहे हैं कि शादी के नाम पर फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करें। आप ना मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँ, और लड़की खुश हो जाती है कि मेरे लिए प्रपोजल, इतना जल्दी लड़के ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मेरे बारे में कुछ जानता भी नहीं, सिर्फ एक बात से इतना इंप्रेस हो गया। ये भी आप आजकल का ट्रेंड निकला हुआ है जब कोई ऐसे कहे ना तो कहे कि मैं आपको एड्रेस देती हूँ, आप आ जाए अपने पेरेंट्स को लेकर, चलो फिर बात करते हैं, उसके बाद बात देखेंगे। फौरी ब्लॉक हो जाएगा, वो फौरी हो जाएगा ब्लॉक है, क्योंकि ये एक रियलिटी चेक है। अभी गलतियाँ इसमें हो जाती है, हाँ चलिए कहा है, चलो हम थोड़ी बात कर लेते हैं ना, फिर हम अपने घर में बताएंगे, उसने तो कहा ना शादी करते हैं। ऐसे ट्रैप में ना बिल्कुल ना पड़े। जब भी आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप गलत चीज़ में इन्वॉल्व हैं, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, दिल से करें, ठीक है। और रिश्ते को छोड़ रही हैं, आप बता दें कि मैं आपके साथ फर्दर कंटिन्यू कर सकती, ये हराम रिश्ता है, मैंने अल्लाह से कनेक्शन जोड़ लिया है, ब्लॉक दें। वो कहेगा कि चले दोस्त बन करते, कोई नामहरम दोस्त नहीं होता, कोई नामहरम कभी दोस्त नहीं होता, ठीक है। किस बात की दोस्त कहते? ऐसे भी कहते कि भाई बहन का रिश्ता, कभी खून के रिश्तों के अलावा कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ब्लॉक दें इमीडिएटली, ब्लॉक करके रिपोर्ट भी कर दे साथ ही साथ। अगर आपने इमीडिएट डिसीजन लिया है कि मैंने छोड़ना है, एक पोस्टर बनाया, उस पर लिखे कि मैंने फिर दोबारा इन रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं होना, दुआ वो सारी अपने वॉलपेपर पे लगा लें, उसको रोज़ पढ़ते रहे, सुबह और शाम। आप जितनी बार फोन ओपन करेंगे ना वो आपकी आंखों के सामने नजर आएगा, फिर आप अपने उसको इससे बचा सकती हैं। जब दिल से आप इरादा करेंगी ना कि मैंने अल्लाह के खातिर इसको छोड़ दिया, फौरी अल्लाह से तौबा करें, ठीक है। तौबा व इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, आप कितने बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह माफ़ फरमा दे। लोगों की बातों को छोड़ दे। लोग कहेंगे ना हाँ अब आ गई वो दीन की तरफ, पहले तो उसका रिलेशनशिप था, उसने ये भी किया, उसने वो भी किया, बहुत आसान है बोलना, वो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आपने कहा, आपने बस उनका जवाब में देना है, तो आप ये जवाब दें, जी बिल्कुल मैं कबूल करती हूँ, मैंने ये सब किया, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, जैसे मुझे हिदायत दी आपको भी हिदायत दे, बस खाओ इससे निकल जाए। बहुत से लोग ना इसकी तरफ आते हैं, फिर इस चीज़ को इसलिए छोड़ देते हैं ना, लोग उनका बहुत फन बनाते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जब आपने फैसला लिया है तो उसको एक्सेप्ट करें, उस चीज़ पर बने रहें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे हिदायत दी है तो मुझे इस हिदायत पर कायम रखें, ठीक है। और एक बात है कि अभी कभी आपने ना अपनी पास्ट के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना, किसी से डिस्कस नहीं करना। आपको अगर कोई चीज़ का ट्रॉमा है, परेशान करा है, तो आप एक ऐसे अननोन से बात करें, मेल से नहीं फीमेल से, किसी एक अननोन फीमेल को मैसेज कर दें, या फिर आप लोग मुझसे भी बात कर सकती है। मैं हमेशा लेक्चर में कहती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे अननोन पर्सन से बात करें, ताकि आप फिर वो आपको कहीं मिले ना, ऐसे दूर रहता हो, जैसे कि अभी मैं हूँ आप लोगों से, कभी आपकी मेरे से मुलाकात नहीं होगी, इस बात का डर नहीं होगा कि कभी ये कहीं किसी के सामने एक्सपोज करें। और एक चीज़ आप लोग इस बात को हमेशा याद रखें, आपका कोई पास में कोई भी रिलेशनशिप था, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, आप सुधर भी गई, आप अपनी लाइफ में आ गई, आपकी शादी हो गई, और आपके हस्बैंड ने पूछ लिया। लड़कियां यहाँ ना बहुत सेंसिटिव हो जाती है और अपनी ज़िंदगी बहुत से लोग बर्बाद कर रही होती है यहाँ पर। ये बहुत सवाल होता है कि हमने हमेशा ना हर बात अपने हस्बैंड को सच बतानी है, अपनी पास के बारे में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया है कि जब अल्लाह ने आपके गुनाहों पर पर्दा डाला और आपने उसको एक्सपोज किया, तो यहाँ आपकी गलती। जब अल्लाह ने, बहुत से हम गुनाह करते हैं सुबह से शाम में, लेकिन हर गुनाह के बारे में हर कोई नहीं जानता हमारे। अल्लाह ने बहुत से हमारे गुनाहों पर ना पर्दा डाला है, तो आपने भी उसको पर्दे में ही रखना है, साफ इनकार कर दे। उसने पूछा कि आपका कोई रिश्ता था, साफ इनकार कर दे नहीं था। एक बार हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं ना, तो आप वैसे बन जाते हैं कि जैसे आपने कभी गुनाह नहीं किया, तो वो आपकी डिक्शनरी से निकल गया, आपकी लाइफ से निकल गया कि आपने वो गुनाह कभी किया था, ठीक है, किया था। ओके, वो ये कहे कि आपको हाँ मेरे पास प्रूफ है, फलाने कह दिया, तो आप कहें, आप अगर कोई ऐसे कहे, ठीक है, हमें इन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि तुम्हारा कोई रिश्ता था, किसी को लग गई बात और उन्हें आपसे पूछ लिया कि हमें पता चला है, तो आप ये कहें कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही थी। इस बात को ना आप लोग याद रखें, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रूफ आपके सामने पेश कर रहा हो, कहीं से उनको बात पता चले, 99% नहीं चलेगी। अगर अल्लाह ने किसी चीज़ पे पर्दा रखा है ना, तो वो पूरी ज़िंदगी पर्दा रहेगा।
अगर आपने इसको किसी के साथ डिस्क्लोज किया, किसी के साथ डिस्कस किया और उस इंसान ने उसको बाहर निकाला, देखिए जब कोई राज की बात होती है तो वो आपके और अल्लाह के बीच में तभी वो राज है। इवन आपने आपके पेरेंट्स को बताया तभी भी वो राज नहीं, इवन आपने आपके बेस्ट फ्रेंड को बताया तभी भी वो राज नहीं, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड कब आपकी दुश्मन बन जाए यू नेवर नो। ठीक है, तो अगर आप अपनी गुनाहों को पर्दे में रखेंगी तो कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। अगर आ गई, खुदा ना करे आए, अगर आ गई और आपके हस्बैंड ने इस तरह की कोई सवाल किया कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी के साथ ऐसा रिश्ता था, आपके मुझे हिदायत नहीं थी, मुझे इल्म नहीं था इस चीज़ की बात का, तो मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह से मैंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं अभी सही रास्ते पर हूँ, उसके बाद मैंने कभी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं की, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह का वादा है कि जब हम कोई गुनाह करें, ठीक है, और हम दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और हम पहले ऐसे वाले इंसान बन जाते हैं कि जब हमने कोई गुनाह नहीं किया, बस अल्लाह का ये फरमान है कि अपने गुनाहों पर का कोई पर्दापोशी करनी है, हमने गुनाहों को एक्सपोज नहीं करना। इवन आपके हस्बैंड से भी आप ये इंटरनेशनल अच्छे से बड़े स्कॉलर्स को सुने, वो भी यही बात कहते हैं कि कभी आपने अपने हस्बैंड से पास की बात नहीं करनी। एक जुमला होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसके मीनिंग ये होते हैं, उसका कोई मीनिंग होता है, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ याद है कि जब हम किसी से शादी करते हैं ना तो हम प्रेजेंट में शादी करते हैं, हम उसके साथ ना पास्ट बैगेज लेकर नहीं जा रहे। इवन आपको उसकी पास्ट लाइफ को बारे में पूछने का, या फिर हस्बैंड को या फिर वाइफ को एक दूसरे से पास्ट लाइफ के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। जब भी मुझे याद आए ना इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो कभी अपने गुनाहों को एक्सपोज खुद ना करें, खुद इन चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, अगर हस्बैंड की कोई चीज़ बुरी चीज़ भी बाहर आ जाए तो वो उसको उसको बर्दाश्त करने की काबिलियत उनमें होती है, वो रिश्तों को नहीं तोड़ती। लेकिन बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि उनको किसी अफेयर के बारे में जो पास में था, अनजाने में हो गया, उसके बारे में भी पता चलता है, अगर वो ना भी छोड़े ना, उसको उस बीवी को ना मरते दम तक उस चीज़ का टॉर्चर करने लगता है। तो बहुत एहतियात के साथ अपने रिश्तों को चलाएं और ऐसे रिश्तों को छोड़ दें। ठीक है, बोला आसान है, फिर कह रही हूँ मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और एक बात हमेशा सोचें कि अभी हम जब ऐसे रिश्तों में हैं तो अपनी फ्यूचर का सोचें। अगर एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता इवन आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी तय किया है तो वो कभी भी टूटने के चांसेस है। फैमिली ने तय किया, चले हो जाएगा। बहुत से लोग रिश्तों में तय करते हैं, इवन दो मुझे भी ऐसी थॉट था, मेरे फैमिली ने रिश्ता तय किया, वो तो कभी टूटेगा ही नहीं, लेकिन टूट गया ना, तो अल्लाह ना करे किसी का टूट जाए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी हिकमत होती है, अल्लाह बेहतर जानता है और बहुत कुछ अच्छा होता है, अल्लाह हमें बहुत चीज़ों से बचा लेता है। तो हम इस गलतफहमी में रहते कि हमारे पेरेंट्स ने रिश्ता तय कर दिया हमारा, तो ये कभी नहीं टूटेगा। कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, लोग निकाह के वक्त भी आकर भी रिश्ते टूट जाते हैं, पता है आपको। हमारे सिटी में किसी का ऐसे हुआ था। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। अपने आप को ये माइंडसेट में बनाएं कि अगर जिससे मैं बात कर रही हूँ या फिर इससे मेरे रिश्ते की बात हो रही है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कल को अगर मेरी शादी ना हो इस इंसान से, मैं किसी और की बीवी बनूँ, तो क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी, मैं जो आज काम कर रही हूँ, क्या मैं आज मैं जितनी अच्छी लड़की हूँ, जितनी काबिल लड़की हूँ, जितनी पाक व साफ हूँ, कल मेरी किसी से शादी हो, मेरे हस्बैंड मुझे मिल जाए, ओके, ठीक है, तो मेरे अंदर आज मैं जितनी हूँ, क्या हमें होता है ना कि मैं इसके साथ मुखलिस हूँ, ये मेरा हम इसे शादी करेंगे, वी नेवर नो, कभी वो रिश्ता टूट सकता है, कभी भी। आपने पसंद किया, आपके पेरेंट्स ने पसंद किया, किसने भी पसंद किया, तो अपने आप को इतना पाक व साफ रहें कि कल आप इस काबिल रहें कि अपने शौहर की आंखों में नज़रें डालकर आप बात कर सकें, ठीक है। वो आंखों में आंखें नज़रें मिलाकर बात करने वाला हमारा ना कॉन्फिडेंस कभी कहीं हमने उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें। और इस बात का डर होता है ना, मैंने कहा ये हराम रिश्तों में ना फियर ज़्यादा होता है। कभी सोचिए अगर आप रेड हैंडेड पकड़ी जाएँ और आपके पेरेंट्स के सामने आप खड़ी है, तो आप क्या अपने पेरेंट्स को कभी भी पूरी लाइफ में क्या अपने पेरेंट्स के सामने सर उठाकर बात कर सकती हैं? कभी नहीं बात कर सकती हम, वी नेवर। हम कभी उनके साथ ना वो रिश्ता कभी कायम ही नहीं कर सकते। एक बार हम उनके नज़रों के सामने इस तरीके से रेड हैंडेड पकड़े जाए और उन्होंने हमें उनके भरोसे को अगर हमें तोड़ा, अगर हमें पेरेंट्स इजाज़त दे रहे, फ्रीडम दे रहे, तो उसका सही इस्तेमाल करें। डोंट चीट योर पेरेंट्स, उनकी फ्रीडम का मिसयूज़ ना करें। देखिए बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होती है बहुत सी चीज़ें। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, मर्जी से नहीं होती। मैंने पहले कहा था ना, ये चीज़ों का ख्याल रखें। अभी बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि शादी के बाद भी रिश्ते टूटते हैं, शादी के बाद भी लोग धोखा दे रहे हैं, तो हम उससे पहले ही हम देखना चाहते हैं कि अगर ये हमारे लिए सही रहा ना तो हम इनसे शादी कर लेंगे। क्या अल्लाह ने ऐसे फरमाया कि पहले आप डेटिंग करें, फिर आपको समझ में आया तो शादी करें? देखिए यहाँ पर क्या नुकसान होता है, दो चीज़ें, बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो देख लें, पहले देखिए अगर आप हराम रिश्ते में थी, आपने देखा, आपने ये सोचा कि हम शादी करेंगे, नहीं बनी, आपने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया आपका, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। आप कभी खुद से नजरें मिला पाएंगी? नेवर। आप खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगी, ओके, नजरें नहीं मिला पाएंगी। एक तो दूसरा, इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, इतनी नफरत खुद से हो जाएगी कि आप खुद को पहले वाला जैसे इंसान नहीं बना सकती। तीसरा वाला, ये सब कुछ करने के बाद सबको पता है, आपका अगर रिश्ते का प्रपोजल भी आया तो ऐसे लोगों की तरफ से आएगा जो इस तरह की नेचर के हो। कोई ये जो ड्रामा में